हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे 24 चैप्टर मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 24A के बारे में अपन डिस्कस कर लिया था। उसके वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 24B के बारे में। उसके इंट्रोडक्शन के अपन डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में। इससे पहले अपन इंडिविजुअल सीरीज पढ़ लिया था और फिर अपन डिस्क्रीट सीरीज पढ़ ली थी, और आज अपन स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, टू फाइंड मीन फॉर द ग्रुपिंग डाटा। ठीक है, अब बात आती है ग्रुप। एक अपन टेबुलर फॉर्म भी पढ़ा था, टेबुलर डाटा के फॉर्म में भी पढ़ा था। टेबुलर डाटा फॉर्म में मैंने आपको बताया था, उस टेबुलर को क्या बोला था मैंने वहां पे, डिस्क्रीट सीरीज। यहां पे ग्रुप डाटा आ गया तो इसको अपन क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज। देखो, अपन मीन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मीन के अंदर सबसे फर्स्ट सीरीज आई थी इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज आई थी, इंडिविजुअल सीरीज। फिर आई थी आपकी 2 नंबर पे डिस्क्रीट सीरीज। इसमें अपन 3 मेथड डिस्कस किए थे। फर्स्ट मेथड था आपका शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड। कौन सा था, डायरेक्ट मेथड। फिर था आपका सेकंड पे एज्यूम मीन मेथड, या मैं शॉर्टकट मेथड भी आपकी बुक के अकॉर्डिंग बोल सकता हूं, शॉर्टकट मेथड। फिर बात की थी मैंने 3 नंबर पे, 3 आपका टाइप हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेथड थे। अब अपन 3 टाइप पढ़ेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। कौन सी, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज को ही आपकी बुक में नाम दे दिया ग्रुप डाटा। कंटिन्यूअस सीरीज को सबसे पहले किस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। आपको क्या दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के अंदर आपको वहां से क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मास। कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट या फिर अपर लिमिट कर दो, क्यों डिफरेंस भी फाइंड आउट करेंगे अपन। अब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, अपर लिमिट माई अपॉन में 2। वहां से अपन क्या निकालेंगे, क्लास मार्क्स भी निकालेंगे। यही आपकी किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू। देखो, ये तो क्लास आपको क्या दिया हुआ रहेगा, देखो ये आपका इंटरवल है। इस इंटरवल को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करूंगा, क्लास मार्क्स। इसी को अपन एक्स कहेंगे। अब एक्स हो गया ये, एफ हो गया ये, तो कौन सी सीरीज बन जाएगी, डिस्क्रीट सीरीज बने। क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कंटिन्यूअस सीरीज को मैं डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर लूंगा तो डिस्क्रीट सीरीज में 3 मेथड से अपन मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम आपको बस माइंड में ये रखना, यदि जिसको डिस्क्रीट सीरीज का मीन फाइंड करना आ जाए उसको कंटिन्यूअस में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कंटिन्यूअस सीरीज को सबसे पहले कन्वर्ट करो किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, क्यों, वहां पे इंटरवल नहीं है। यहाँ पे इंटरवल निकालने के लिए अपन, यानी इंटरवल की वैल्यू को चेंज करने के लिए अपन क्लास मार्क्स का यूज करेंगे। वहां से अपन डिस्क्रीट सीरीज के तीनों मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे तो बेटर समझ में आएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने से पहले कल एक क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी पीछे वाले वीडियो के अंदर, वो सुन लीजिए पहले आप। क्वेश्चन था आपका 13 क्वेश्चन। वहां पे सिग्मा एफ की वैल्यू मैंने रिप्रेजेंट कर दी थी 100।
लेकिन आपकी बुक में सिग्मा एफ की वैल्यू है 200। ये ध्यान रखना, आप 100 वैल्यू पुट करके उसकी जगह आप 200 पुट करोगे तो F1 की वैल्यू आपकी 36 आ जाएगी और उसकी F2 की वैल्यू आपकी 76 आ जाएगी और F2 की वैल्यू आपकी 38 आ जाएगी। ठीक है, वहां पे चेंज बस ओनली चेंज करना है और कैलकुलेशन उसी टाइप से आपको करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको गिवन क्या है वो देखिए। गिवन है आपको कि फॉर द फॉलोइंग टेबल गिव द एज ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास। ठीक है, स्टूडेंट कितने हैं टोटल? स्टूडेंट्स है आपके टोटल 50 स्टूडेंट। ठीक है, इनको आप ऐड करोगे तो 50 ही आएगा। ये किसकी वैल्यू होगी? सिग्मा एफ की वैल्यू होगी। ये एफ है आपका। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर एज। आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन के लिए सबसे पहले यहां से क्या निकालू मैं? क्लास, जिसको अपन एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लास मार्क्स की वैल्यू क्या होगी? लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट अपॉन में 2। इन दोनों का आप ऐड करोगे तो इनकी बीच की वैल्यू आएगी। तो देखो कितनी बीच की वैल्यू? 17 आ जाएगी। इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितने का? इन दोनों के बीच में 2 ही तो बा 2 का डिफरेंस है। तो यहां पे वैल्यू देखो, सिंगल वैल्यू कौन सी? 17 आ जाएगा। ये इनको ऐड करके देखो 34 आएगा। 34 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 17 आ गया। इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 18 प्लस 20 अपॉन में 2। 18 प्लस 20 कितना? 38। 38 अपॉन 2 कितना? 19। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो इसमें भी डिफरेंस कितने का आएगा? 2 को आएगा। इसमें भी डिफरेंस कितने का आएगा? 2 का आएगा। और इसमें भी डिफरेंस कितने का आएगा? 2 का आएगा। तो ये आप निकाल लेना। तो यहां पे मैंने फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया है क्लास मार्क्स। क्या फॉर्मूला था? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो x की वैल्यू आ गई है और f की वैल्यू है। मेन फाइंड आउट करना है। मेन के 3 मेथड अपन पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग या शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी अपन डायरेक्ट मेथड से इसका यूज करते हैं। देखो डायरेक्ट मेथड का यूज करके अपन मेन फाइंड आउट करें तो मेन का फॉर्मूला अपना क्या है? मेन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, या फिर कैपिटल एन से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो सिग्मा एफ एक्स नहीं अपने पास में, एफ एक्स कैसे आएगा सिग्मा? यदि मैं एक स्टेप और कर दूं, वो वैल्यू इस x को f से मल्टीप्लाई करना है। ये लीजिए 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। और 19 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 133। ठीक है, मल्टीप्लाई कर भी लेता हूं मैं। ठीक है, देखो ये आ रहा है। और फिर 21 को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 441। ठीक है ना, 21 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपकी वैल्यू आएगी 23 का मल्टीप्लाई 17 के साथ में कितनी वैल्यू आएगी? 391 और ये आपका 75। तो ये वैल्यू आएगी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। तो इनको मैं ऐड कर देता हूं तो प्लस 75 प्लस 441 प्लस 133 प्लस 34, ये वैल्यू आएगी 1074। तो देखो वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। तो एक्स बार इक्वल टू 174 अपॉन में 50 डिवाइड कर दीजिए तो डिवाइडेड बाई 50। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 21.78 एक्स बार की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आंसर चेक कर लेता हूं मैं एक बार। 24B का फर्स्ट क्वेश्चन है, 21.48 आ रहा है। ठीक है ना, 48 ये भी। इसको आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 48।
ये लीजिए, ये था आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, तो इसको मैं रब कर देता हूं। क्लास मार्क तो सेम ही निकलेगा और ये भी आपकी आएगा, तो इसको मैं हटा नहीं रहा हूं। ये एफ एक्स, ये लीजिए। अब देखिए यहां पे आपका वीकली वेजेज है, उसके अकॉर्डिंग अपन टेबल लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है द फॉलोइंग टेबल गिव द वीकली वेजेज ऑफ द वर्कर इन ए फैक्ट्री। तो वीकली वेजेज आपको गिवन है, इन रुपीज में, और नंबर ऑफ वर्कर्स ये आपको एफ की वैल्यू होगी, ये क्लास इंटरवल में रहे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, और 80 to 85, और 85 to 90। इसमें इसकी वैल्यू कितनी है एफ की 5, फिर वैल्यू है 20, 10, फिर 10, 9, 6, 12 और 8। ये वैल्यू आएगी सिग्मा एफ की वैल्यू। अब आपको ये बोल दिया कि कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट मेथड यूज करता हूं, ठीक है। ये वैल्यू एक बार फिर से चेक कर लेता हूं मैं। 5, 20, 10, 10, 9, 6 और 12 और 8। तो देखो सबसे पहले तो इन्हीं को ऐड कर देता हूं मैं। इनको आप ऐड करोगे तो ये 20, 20, 40, 50, 60, 60 वैल्यू हो गई, ठीक है। 60 और ये आपका 80, कितनी वैल्यू हो गई 80। क्लास एक्स निकालने के लिए अपन फॉर्मूला जानते ही हैं, देखो 50 प्लस 55 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी, इनके दोनों के बीच की वैल्यू आएगी 52.5। डिवाइड करके देख लेना, ठीक है ना। तो कितना आएगा 50 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू आएगी 52.5। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 7 का, तो इसमें में 5 का डिफरेंस है। तो आप 52 प्लस 60, 55 प्लस 60 अपॉन में 2 करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 57.5, ठीक है। इसमें आप ऐड कर दो 5 को तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये वैल्यू निकालू मैं, तो ये आएगी प्लस 5 ऐड कर दो, वैल्यू आएगी आपकी 62.5, ठीक है। और इसमें मैं ऐड कर दूं 5 को तो वैल्यू आएगी 67.5, फिर इसमें ऐड कर दूं 5 को तो वैल्यू आएगी आपकी 72.5, और इसमें मैं ऐड कर दूं तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी, और ये इसकी, ये इसकी, और ये इसकी। तो ये वैल्यू आएगी आपकी कितनी 77.5। इसमें ऐड कर दूं तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 82.5। इसमें ऐड करूं तो वैल्यू आएगी आपकी 87.5, ठीक है। तो ये आप ऐड करते चले जाना, और ये 5 को प्लस 5, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। 70.5 प्लस 5, 77.5 प्लस 5 82.5 प्लस 5 87.5, ये आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले मैं एफ एक्स की वैल्यू निकालूंगा। एफ ये रहा, एक्स ये रहा। एफ एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई, एक्स कितना आपका 52.5, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 5 के साथ में, तब आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां से, ये लीजिए, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले मैं ये निकाल देता हूं, इसका मल्टीप्लाई करें 8 के साथ में तो वैल्यू आएगी आपकी 87.5 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आएगा। कितना आएगा? 700। अब मैं 52.5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आएगी 262.5। 262.5। फिर 57.5 का मल्टीप्लाई करें अपन 20 के साथ में, किसके साथ में? 20 के साथ में, तो आपकी वैल्यू आएगी 11। 57.5 का मल्टीप्लाई 20 के साथ में करेंगे तो वैल्यू आएगी 1150। फिर 62.5 इंटू 10 करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 625। फिर 67.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ में तो वैल्यू आएगी 675। और फिर 72.5 इंटू 9 करोगे तब देखो वैल्यू 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है 72.5 के साथ में, ठीक है, तो वैल्यू आ रही है आपकी 652.5। फिर नेक्स्ट आपका 77.5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ में, ये वैल्यू आएगी आपकी 465। फिर ये करें, ये वैल्यू आपकी 77.5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ में, ये 82.5 का मल्टीप्लाई 12 के साथ में, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 82.5 का मल्टीप्लाई 12 के साथ में करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 990। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से अपन फाइंड आउट करेंगे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, तो देखो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी? 262.5 प्लस 1150 प्लस 625 प्लस 675 प्लस 652.5 प्लस 465 प्लस 990 प्लस 700। ठीक है, तो वैल्यू चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई टोटल आपकी 520 ये आ जाएगी। आपको क्या निकालना था? मीन निकालना था। तो देखो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला अपन जानते ही हैं। सबसे फर्स्ट आपको मीन फाइंड आउट करना है। मेथड कौन सा आपका? डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का यूज करके मीन फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो एक्स बार इक्वल टू 520 अपॉन में 80। ये इसे कैंसिल आउट, इसको आप डिवाइड करोगे तो मैं डिवाइड कैलकुलेटर से कर देता हूं, वैसे आप कर सकते हो। 520 डिवाइडेड बाई 80, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 69। कितनी वैल्यू आ गई? एक्स बार की 69 वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट मेथड। अब अपन डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड के बारे में। आंसर चेक कर लेता हूं इसका, 69 ही आ रहा आपका। ठीक है, और अब शॉर्टकट मेथड की बात करता हूं मैं। तो देखो शॉर्टकट मेथड, इसको उठा देता हूं। डायरेक्ट मेथड हो गया आपका, एफ एक्स बिठा देता हूं। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट मेथड में डी निकलेगा, और डी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एज्यूम मीन करना पड़ेगा। तो लेट, या फिर लिख देता हूं डायरेक्ट, एज्यूम मीन कैपिटल ए इक्वल टू, एक बीच वाली वैल्यू पुट कर लो, ये पुट कर लेता हूं 72.5 कर लेते हैं। तो ये आपका ए आ गया। तो डी निकलेगा किसे? एक्स माइनस कैपिटल ए, तो एक्स माइनस 72.5 आ जाता। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी।
अब सबसे पहली जो वैल्यू आएगी आपकी ये आएगी, देखो क्या करना है, 52.5 को माइनस करना है 72.5 से, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी वो मैं बता देता हूं। 52.5 माइनस 72.5, ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 20। फिर 57.5 को माइनस करना है 72.5 से, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी माइनस का 15, ठीक है। फिर मैं 62.5 माइनस 72.5 करूं तो माइनस 10 आ जाएगा। फिर 67.5 माइनस 72.5 करूं तो वैल्यू आएगी माइनस का 5 आ जाएगा। फिर इससे माइनस करोगे तो 72.5 माइनस 72.5 वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। 77.5 का मल्टीप्लाई करें, माइनस करें 72.5 से, तो वैल्यू कितनी आएगी 5। 82.5 का माइनस करेंगे में से 72.5 को, तो वैल्यू आएगी 10। 87.5 माइनस 72.5 करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 15। डी आ गया। लास्ट स्टेप वाली को एफ से मल्टीप्लाई करना होता है, तो एफ डी आ जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड आपका, ठीक है ना। तो क्या करना है, इस -20 का मल्टीप्लाई एफ के साथ में, एफ कितना आपका 5, वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 100। -15 का मल्टीप्लाई करोगे आप 20 के साथ में, तो वैल्यू कितनी आ गई 300। -10 का मल्टीप्लाई करना आपको 10 के साथ में, तो वैल्यू आएगी माइनस का 100। -5 का मल्टीप्लाई करो 10 के साथ में, तो वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 50। अब इसके साथ में कर दो, तो 0 का मल्टीप्लाई 9 के साथ में करोगे तो 0, और 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ में करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 30, और 10 का मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो वैल्यू आएगी 120, और 15 का मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ में, तो वैल्यू आएगी 120। ये वैल्यू किसकी आएगी, सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा एफ डी की वैल्यू निकालो तो ये सारी वैल्यू किसकी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगी आपकी वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है आपकी पॉजिटिव वैल्यू। तो ये वैल्यू देखो कितनी हो गई, 140, 30, 170, 175, और ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 550 माइनस का, यानी 175 में से माइनस करना आपको 550 को, तो वैल्यू आपकी आएगी 175 माइनस 550 करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी -3375। अब आपको मीन निकालना है। मीन के लिए सेकंड मेथड निकालना है आपको, शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड यूज करना है। शॉर्टकट मेथड में मैंने एज्यूम मीन लिया था, तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, एक को माइनस कर रहे तो ए ऐड कर दीजिए, और फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। इसकी वैल्यू कितनी है, ए की 72.5 प्लस -375 अपॉन में 80, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 72.5, ये माइनस यहां पे आएगा तो माइनस। अब मैं डिवाइड कर देता हूं, इसको डिवाइड करूं 80 से, तो वैल्यू आएगी आपकी 44.68, ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली मैंने। चलिए अब इसको माइनस कर देता हूं 72 से, तो देखो 72.5 में से माइनस करूं मैं 4.6, या आप 7 ले लो, तो वैल्यू आएगी आपकी 67, और वहां पे कितना आ रहा था 69, तो गड़बड़ कहां पे हुई है वो देखो, वैल्यू तो वही है।
ये 52 60 ये हो गया, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -20 हो गया, -15 हो गया, -10 हो गया, -5 हो गया। इसको 10 से मल्टीप्लाई -50, ठीक है। ये 0, ये 5, इसका 30 आ गया, ये 10 120 आ गया। 5 से करेंगे तो 1, ये 20 आएगा भैया आपका 120। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 70। तो ये भी कितनी आएगी 70। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 550 से 170 को माइनस करेंगे तो 0 8 और 3। तो ये वैल्यू आपकी आएगी इतनी। और तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 380 को डिवाइड करना है, 380 को डिवाइड करना है 80 से, तो वैल्यू आएगी आपकी 4.75। 4.75 80 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 4.75। अब देखो तो फिर 72.5 माइनस 4.75, ठीक है। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। 720 माइनस 5 तो ये 380 आएगा। दोबारा चेक करता हूँ मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 को -15 से मल्टीप्लाई करूँ तो -300, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा। और ये आपका 0 हो गया। 6 से मैं 5 को मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आपकी वो आ गई। 8 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आपकी ये आ गई FB की वैल्यू। इसको भी चेक कर लेता हूँ मैं, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -15, ये -10, ये -5, ये 0, ये आपका 5 82, ठीक है 10 और ये आपका 15। वैल्यू तो सही है पूरी, ठीक है। तो -100 3 400 500 550 हो गया और ये आपका माइनस हो गया। इससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, लिया तो इसी को है ना, इसी को ले रहे हैं भाई। -8 38 यही वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है। तो देखते हैं क्या गड़बड़ है इसमें, कोई मिस्टेक हुई है या किसमें हुई है। 5 20 10 ये तो सही है, पहले भी सही आया था ना इसका वैल्यू। ये 5 भी आ रहा ना, ये 30, ठीक है। ठीक है भाई, देखो इसके साथ में करेंगे तो ये 120 हो गया, ये 40 240, सॉरी, ठीक है ना, समझ जाओगे आप। 2 ये 2 और ये आपका 70 आ गया, ये 270 होगा और ये 270 करेंगे। अब माइनस करते हैं, अब वैल्यू आ जाएगी आपकी 270 माइनस 550, ठीक है। ये देख लिया करो क्योंकि अपन यहाँ पे करते हैं तो इतना मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये आप कर सकते हैं इन चीजों को, डिवाइडेड करना है तो ये वैल्यू कितनी आएगी 280, किसकी माइनस की। अब ये वैल्यू आएगी 3.5 वैल्यू आ जाएगी। इस कितनी वैल्यू आएगी 3.5। और 180 डिवाइडेड बाई 80, ये वैल्यू आएगी 3.5 और माइनस कर देता हूँ मैं 72.5 को, तो वैल्यू आएगी आपकी 69। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी वहां पे,
प्लस करने में, ठीक है। ये आप चीजें कर सकते हो, मल्टीप्लाई वाली चीज कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको गिवन है कि फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 70 बॉयज इन द क्लास टेस्ट। तो देखो टोटल बॉय कितने हैं आपके 70 है, तो नंबर ऑफ बॉय टोटल कितने हो गए, सिग्मा एफ इक्वल टू 70। ये आपका एफ ही है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ बॉयज दिए हुए हैं। ये इंटरवल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ मैं। 10 12 4 वो ठीक है ना, 14 12 9 7 6, ठीक है। कैलकुलेट द मेन, कैलकुलेट करना आपको मेन मेथड यूज करने हैं आपको, शॉर्टकट मेथड और एज्यूम स्टेप डेरिवेशन मेथड। ये दोनों मेथड का यूज करके मेन फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले आपको यूज करना है स्टेप डेरिवेशन शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड के लिए आपको x तो चाहिए होगा, तो ये x की वैल्यू यानी क्लास, इसको x से रिप्रेजेंट अपन करते हैं। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, सबसे पहले 30 प्लस 40 अपॉन में 2, दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी कितनी 35। फिर 40 प्लस 50 अपॉन में 2, दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी कितनी 45, ठीक है। अब आप ऐड कर, ये लिख देना आप, ठीक है ना। इसमें ऐड कर दो 10 को, तो कितना आएगा 55। इसमें ऐड करेंगे 10 को तो 65, इसमें ऐड करेंगे तो 75, इसमें ऐड करेंगे तो 85 और इसमें अपन ऐड करेंगे तो 95। ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको निकालना है शॉर्टकट के अंदर d की वैल्यू। क्या होता है d, x माइनस ए, तो वैल्यू लिखेंगे तो x माइनस ए की वैल्यू एज्यूम कर लो। a को रिप्रेजेंट करते हैं एज्यूम मीन से, एज्यूम मीन a इक्वल टू बीच वाली वैल्यू ये पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये करते हैं 65, ये लीजिए 65। तो आपको माइनस करना है 65 से, तो देखो करते हैं। सबसे पहली वैल्यू है 35 माइनस 65, कितना आएगा माइनस का 30। 45 माइनस 65 वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 20। फिर इसमें से 35 को माइनस करेंगे, 65 को माइनस करेंगे तो माइनस 10। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी 0। इसमें से 65 को माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा 0 आपका, और ये वैल्यू आएगी आपकी 10, और फिर वैल्यू आ जाएगी 20, और फिर वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। ये आप लिख देना, ये आप लिख देना। अब d आ गया तो शॉर्टकट मेथड में d तक निकलता है, लास्ट वाली वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये fd आ जाएगा। fd की वैल्यू देखो, fd की वैल्यू -30, या फिर ये लिख देता हूं f की वैल्यू क्या आपकी 10 को मल्टीप्लाई करना है -30 से, कितना आया 300। 12 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में -20 से, तो ये वैल्यू कितनी आई माइनस का 240, और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 140। 0 के साथ में करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। 9 को 10 से करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी, ये 0 यहाँ पे आएगा, और 10 से करेंगे तो 90, और 7 को 20 से करेंगे तो वैल्यू आएगी 140। 6 को 630 से करेंगे तो वैल्यू आएगी 180, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आएगी सिग्मा एफ डी की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू देखो सबसे पहले, ये सारी आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। ये कितना 180, 40 कितना 220, 220, 100, 320, 320, 90, 410। देख लेते हैं 180 प्लस 140 प्लस 90 वैल्यू आएगी 410, और ये वैल्यू आपकी आएगी कितनी 680 माइनस का, इसको भी चेक कर लेता हूं मैं। 300 प्लस 240 प्लस 140 680, तो आपकी वैल्यू आएगी -240।
680। ठीक है, इसमें से माइनस कर दूं मैं तो वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 270। आपको मेथड यूज करना है एज्यूम मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड। फर्स्ट आपको क्या यूज करना है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में से एक्स बार कैसे निकलेगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए की वैल्यू कितनी है 65 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 270 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है 7। इस 7 से 0 कैंसिल आउट। 65 माइनस 227 को डिवाइड कर दूं मैं 7 से तो वैल्यू आपकी आएगी 3.57। ये वैल्यू आपकी आएगी। इसको मैं माइनस कर दूं तो वैल्यू आपकी आएगी प्लस का 61.14। 2 आ रहा है तो ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब आपका आंसर क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। आप डिवाइड ओनली 2 डिजिट तक लिखना, आपको 3 डिजिट नहीं निकालना। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस ओनली फॉर 2 डिजिट तक आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए होंगे शॉर्टकट मेथड के बारे में। ठीक है, अब अपन स्टेप डेरिवेशन मेथड की बात करते हैं। तो स्टेप डेरिवेशन में देखो, या आप नोट डाउन कर लेना इसको। देखिए, स्टेप डेरिवेशन के लिए शॉर्टकट से आगे एक स्टेप और आ जाएगी। देखो, ये वैल्यू आपकी आ गई, यहां से निकलेगा सबसे पहले आपका टी। कई बुकों में यू दिया रहता है, कई बुकों में टी दिया रहता है। एक ही बात है, कुछ भी ले लो आपका आंसर सही आएगा। इस डी को डिवाइड करना है आई से। अब ये आई कई बुकों में आई रहता है, कई बुकों में एच रहता है। ठीक है, दोनों में लिख देता हूं। अब उससे एच यानी आई या फिर एच की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों इंटरवल की वैल्यू का डिफरेंस या फिर इन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस। एक ही बात है, एक्स का डिफरेंस ले लो या फिर इन दोनों इंटरवल की वैल्यू का डिफरेंस ले लो। तो 40 माइनस 30 का डिफरेंस कितना आया, 10 आया। तो ये आ जाएगा 10, एच से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है ना, तो आपकी बुक में टी और आई रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देखो, इस 30 को यानी इसके आगे मैं स्टेप लिखूं कि डी को डिवाइड करना है 10 से। ये लीजिए, डी को डिवाइड करना है 10 से, या फिर मैं इक्वल लिख देता हूं, एक ही बात है वैसे। डिवाइड करो, इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं कि -30 को 10 से डिवाइड करूं तो -3 आ जाएगा, और इसको मैं डिवाइड करूं तो -2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करूं -1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करूं 0 आ जाएगा, इसको डिवाइड करूं 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड किया 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा। चलिए, आप इतना लिखोगे तो भी सही है आपका, कोई गलत करने वाला नहीं है। ठीक है, ये मैं इतना ही लिख देता हूं। यहां माइंड में रखना, इसको 10 से डिवाइड किया -3, इसको 10 से डिवाइड किया -2, इसको 10 से डिवाइड किया -1, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0, 10 को 10 से डिवाइड किया +1, 20 को 10 से डिवाइड किया 2, 30 को 10 से डिवाइड किया 3 आ जाएगा। अब यहां पे वैल्यू आई, इसको f से मल्टीप्लाई कर दो तो ft हो गया, या फिर मैं इसकी जगह fu लूं तो fu आ जाएगा। अब देखो, इसका मल्टीप्लाई इस f से करूंगा तो -3 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, कितना -30, और इस 2 का मल्टीप्लाई 12 से किया तो -24, इस 14 से कर दिया तो -1 का 14 के साथ मल्टीप्लाई तो -14, इसके साथ 0 के साथ करेंगे तो 0 × 12 कितना आया 0, 9, 1 × 9 कितना आया 9, 2 × 7 कितना आया 14, और 3 × 6 कितना आया 18। ये वैल्यू आ गई सिग्मा एफ टी, या फिर आप लिख सकते हो सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ टी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी -27 आई थी, यहाँ पे +27, तो ये वैल्यू तो आपकी हो जाएगी, कितनी आ जाएगी देखो
0 तो लिखा था, कितनी वैल्यू आई थी? ये 12 9 1 और ये 3, ठीक है ना, 4 41 माइनस 68, इसमें से आप माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 27, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों में से एक ही लिख देना है, ऑब्लिक में कर देता हूं। किसकी वैल्यू है? सिग्मा एफ यू की। अब मेथड आपका था स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें आपको मीन फाइंड आउट करना, तो मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू, इसको अपन माइनस कर रहे थे, इसको प्लस कर दो, सिग्मा एफ यू कर दो या एफ टी कर दो, बात एक ही है, ये टी कर देता हूं मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, अपॉन में सिग्मा एफ, डिवाइड किससे कर रहे थे? 10 से, किससे रिप्रेजेंट किया? आई से, तो आई को मल्टीप्लाई कर दो इस टेबल बनाने के लिए, ये आ जाएगा। यहां से देखो एक्स बार इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 65 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस का 27 अपॉन में ये वैल्यू आपकी 70, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में? 10 के साथ में, किसके साथ में? 10 के साथ में, ये इसे कैंसिल आउट होगा, इसको मैं डिवाइड कर दूं तो 65, ये प्लस आपका, तो सबसे पहले तो ये माइनस, ये माइनस, ये वैल्यू आपकी आएगी कितनी आएगी? 3.85 आएगी। ठीक है, इसको आप माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 61.14, देख लेना आप, ठीक है ना, इसको माइनस करके, ठीक है ना, ये आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। और इसकी स्टैंडर्ड जो आपके आंसर दिया हुआ वो है आपका ये एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी किस मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके एक्स बार की वैल्यू। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। कौन से क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फाइंड द मीन स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके मीन फाइंड आउट करना है। तो सीआई दिया हुआ है 63 से 70, 70 से 77, 77 से 84, 84 से 91, 91 से 98 और 98 से 105 और 105 से 112, ये वैल्यू आपकी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है एफ कितना? 9, 13, 27, 38, 32, 16 और ये 15, ये वैल्यू आपकी एफ की दी हुई है। ठीक है, और स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके आपको निकालनी है वैल्यू 9, 13, 27, 38, 32, 16, 15। देखो तो निकालते हैं वैल्यू। देखिए सीआई दिया हुआ है तो सबसे पहले तो एक्स निकाल दो। एक्स को अपन क्लास मार्क्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ये लो एक्स। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी? 65.5। चेक कर लेता हूं 66 आएगी या 66 आएगी, प्लस में 70 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगी 66.5। फिर मैं 70 प्लस 75 करूं, 77 करूं और इसको डिवाइड करूं 2 से, तो वैल्यू की देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना? 7, तो इसमें ऐड करो 7 को, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। चेक कर लेता हूं मैं 147 को डिवाइड करना है 2 के साथ में,
तो ये आएगा 73.5। ठीक है, देखो दोनों के अंदर डिफरेंस आपका +7 करेंगे तो ये आ रहा है, फिर +7 करो, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 80.5 और ये वैल्यू आ जाएगी 87.5। ठीक है, 87.5। फिर मैं प्लस कर दूं 7 को तो ये वैल्यू आपकी आएगी 94.5 प्लस 7 करेंगे तो 101.5 101.5। ठीक है, फिर +7 कर दूं तो वैल्यू आएगी आपकी 108.5। ये x की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं d को। d क्या देगा आपको, x माइनस कैपिटल ए। तो x माइनस कैपिटल ए मान लेते हैं, एज्यूम मीन x की वैल्यू सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई इसके साथ में हो रहा है तो इसकी वैल्यू ले लेता हूँ, या फिर ये ले लेता हूँ क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी इससे। 80.5 ले लेता हूँ, ये लीजिए 80.5। तो देखो इस x में से 66.6 में से माइनस करना आपको 80.5, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0 और 4 और ये 14, ये वैल्यू आएगी। ठीक है ना, ये 0.0 आपको देख लेते हैं। 80.5 को माइनस करना है 66.5 से, तो वैल्यू आएगी 14। ये वैल्यू 73.5 को डिवाइड माइनस करना है 80.5 से, तो वैल्यू आएगी आपकी कितनी, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो 0 हो गया आपका और ये आपका 7 रह जाएगा। ठीक है, 7 को आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपकी 0 होगी और 87.5 करोगे तो ये वैल्यू आपकी 7 आएगी। इसमें से आप माइनस करोगे 80 को तो ये 14 आ जाएगी। इसमें से माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 21। इसमें से आपने माइनस किया तो वैल्यू आएगी आपकी 28। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू। स्टेप डेरिवेशन मेथड में एक स्टेप और आती है, आई एच नहीं टी। टी की वैल्यू कैसे आएगी, x माइनस ए अपॉन में, यानी d अपॉन में ये आएगा तो d, ये लो d कर लेता हूं मैं, d अपॉन में i। i की वैल्यू कितनी, i, इन दोनों का डिफरेंस आपका 7, तो ये लीजिए 7। ठीक है ना, इस पूरे का डिफरेंस कितने का 7, तो i कर दिया। i h भी होता है और h i से भी होता है, तो ये आ जाएगा d अपॉन में 7। देखो इसको 7 से डिवाइड किया तो 2, इसको 7 से डिवाइड किया तो 1, इसको डिवाइड करेंगे तो 0, इसको डिवाइड करेंगे 1, इसको डिवाइड करेंगे तो 2। ये माइनस की वैल्यू आपकी, ये माइनस है, ये माइनस है, और ये आपका +3 और ये प्लस का 4, ये वैल्यू आ गई। लास्ट वैल्यू को ही f से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा ft। तो इस 2 को इस 9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 18, इस -1 को मैं 13 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 13, 0 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को 38 से मल्टीप्लाई किया तो 38, 2 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो 64, 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 3 48, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 60 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी सिग्मा ft। ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 38 प्लस 64 प्लस 48 प्लस 60, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 210 माइनस 18 प्लस 13, ये वैल्यू है आपकी माइनस का 31। ठीक है, तो वैल्यू माइनस करके वैल्यू आएगी आपकी 179। कितनी वैल्यू आ गई, 179। अब स्टेप डेरिवेशन मीन फाइंड आउट करना है।
स्टेप डेविएशन से मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन एक्स बार का फॉर्मूला अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था मैंने, सिग्मा एफ टी अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में आई, मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहे तो मल्टीप्लाई कर दो। तो एक की वैल्यू कितनी है 80.5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 79 अपॉन में, ये सिग्मा को ऐड नहीं किया ना तो सिग्मा को भी ऐड कर देते हैं। सिग्मा को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 13 प्लस 27 प्लस 38 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 15, वैल्यू आएगी 150। ये लो 150 इनटू में कौन आई कितना आपका 7, तो 80.5 प्लस देखो 179 में मल्टीप्लाई करूं मैं 7 के साथ में तो वैल्यू आएगी आपकी 1253 अपॉन में 150। ये वैल्यू आएगी, डिवाइड कर दो कितने से 150 के साथ में, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 80.5 में से प्लस करना है 8353 को, तो ये लो प्लस 80.5 प्लस कर देता हूं तो वैल्यू आएगी आपकी 88.853, ठीक है ना। स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करें तो ये आ जाएगी आपकी 88.33 आएगा, ठीक है ना। इसकी आंसर कितना आएगा 88.533, ठीक है ना 35। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी 85, ठीक है ना। कितना आ रहा है, इसी को लिख सकता हूं मैं 88, यहां पे लिख देता हूं कितना आंसर आया, एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 88.85। अब आंसर चेक कर लेते हैं अपन, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आंसर चेक कर लेता हूं मैं, $88.85, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन कर लिए, मेथड भी आपको समझ में आ गई कि कंटिन्यूअस, देखो इंटरवल के अंदर एक चीज और बता देता हूं, थोड़ी सी डिस्कस नहीं की थी, कि जो कंटिन्यूअस सीरीज आएगी उसमें अपन डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस जो कंटिन्यूअस हो रही है वो कंटिन्यूअस, बीच में कोई गैप आ गया वो डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। इसका भी क्वेश्चन आएगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज को अपन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे चेंज किया है वो समझ में आ गया होगा आपको क्लास मार्क्स से। फिर x की वैल्यू आ गई, f आ गई, तो डिस्क्रीट सीरीज होगी। डिस्क्रीट सीरीज में 3 मेथड यूज किए थे अपन। फर्स्ट मेथड था आपका कौन सा, डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड था आपका शॉर्टकट मेथड। थर्ड मेथड था आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड में अपन क्वेश्चन अप्लाई यहाँ पे कर लिए, ठीक है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कौन सा था आपका, सेकंड क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, इसमें अपन स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।